हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव करवा दिया था कल ही, और अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर करवा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपको बताना अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, नारी और नर, अर्धनारीश्वर। सेकंड प्रश्न, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपको बताना है पद्म श्री भूषण, पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। तीसरा प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। पांचवा प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है बेगूसराय जिले में। कहाँ? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। छठा प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो आपको बताना नारी और पुरुष दोनों का। अर्धनारीश्वर मान आधा नारी आधा स्त्री, अर्धनारीश्वर दोनों नारी और पुरुष दोनों का है। 7 नंबर प्रश्न, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है प्रंग भंग। 8वां प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपको बताना है छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। और किस पत्रिका में? छात्र सहोदर में। 10वां प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो आपको बताना भावना। पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है, विचार और भावना। 11वां प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बताना भिक्षुणी होने का। कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का। 12वां प्रश्न, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो तब वो राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? प्रेमचंद जी का। 13वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? एकांकी। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या? एकांकी है। 14वां प्रश्न देखेंगे कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी किसने? गांधी जी ने। 15वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो आपको बताना कल्पित रूप है। 16वां प्रश्न, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो आपको बताना है राक्षसी। क्या हो जाती है? राक्षसी। किसके अनुसार? प्रेमचंद जी के अनुसार। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपको बताना जूठन। बाकी उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र है रश्मि रथी। ठीक। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो बताना परशुराम की प्रतिज्ञा। दिनकर जी की कौन सी रचना है? परशुराम जी की प्रतिज्ञा। 19वां प्रश्न, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? आपको बताना उर्वशी। 20वां प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र। 21वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती जी का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती जी का। 22वां प्रश्न, गंधारी थी दुर्योधन की माँ। गंधारी थी दुर्योधन की माँ। 22वां प्रश्न, गंधारी थी दुर्योधन की माँ। 23वां प्रश्न, प्रेमचंद थे कथाकार। प्रेमचंद जी थे कथाकार। 24वां प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। 25वां प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के। छायावादोत्तर युग के। दिनकर जी किस युग के थे? छायावादोत्तर युग के। 26वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कौन सी कृति रामधारी सिंह जी दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की लिखी हुई है कृति।
और अध्याय पूछा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रोज़ कहानी से है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहिए।